हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड 2021 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो भी आप इसको देखें, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो कि हो सकता है कि आपको नहीं मालूम हो। वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर उसका जवाब आपको पता है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, यूपी डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में शिक्षक बनने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए ये 2 साल का डिप्लोमा कार्यक्रम होता है। इसमें आपको कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए मिलता है, और ये जो कोर्स होता है ये 2 साल का आपका कोर्स होता है, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके एडमिशन की। तो इसका जो एडमिशन है मेरिट के आधार पे होगा। ऑनलाइन आवेदन की डेट आ चुकी है, 20 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, यानी कि 30 अगस्त तक आपके पास मौका है डीएलएड के फॉर्म को भरने का। यूपी डीएलएड 2021 में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका एडमिशन केवल मेरिट के आधार पर होगा, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है। अब सवाल ये उठता है कि डीएलएड में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बता देती हूँ कि डीएलएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं एससी और एसटी वर्ग के लिए आपको 45% के मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उसको एज में थोड़ी सी छूट भी मिल जाएगी। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपको फॉर्म फिल करने का एक वीडियो बना करके दे दूंगी। बात करते हैं कि इसकी आवेदन करने की फीस कितनी है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा, और वहीं पे जो एससी, एसटी और ओबीसी वाले हैं उनको 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन देना होगा। एंड जो दिव्यांग है यानी कि हैंडीकैप्ड है उनको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ जो वेबसाइट दिख रही है updled.gov.in, ये इस पे आपको जाना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके सीधे आप फॉर्म पे आ सकते हो। देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको फीस पे करनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे, और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या लग रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस आपकी क्या है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करने का यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है कि फोटोग्राफ आपकी रिसेंट की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए, और कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, और आपका मतलब जो फ्रंट का व्यू है पिक्चर में होना चाहिए, मतलब कि सीधे सामने से फोटो ली गई होनी चाहिए, साइड से फोटो नहीं ली गई होनी चाहिए, आपका पूरा फेस फोटो में दिखना चाहिए। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद अ रिलैक्स्ड फेस। ठीक है, रिलैक्स्ड फेस में आपकी फोटो होनी चाहिए। रेड आई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इसके लिए अगर आप फोटो स्टूडियो में जा करके फोटो खिंचाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर फोटो मिल जाएगी। अब यहाँ पे फोटो का साइज दिया हुआ है। देखिए फोटो का साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 KB से कम का फोटो साइज होना चाहिए। आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कैसे करें। ज़्यादातर फ़ोटोज़ का साइज काफ़ी बड़ा होता है, आपको रिसाइज करना ही पड़ता है। उसके लिए मैंने कुछ टूल्स बताए हैं जिससे कि आप 1 मिनट से भी कम टाइम में अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे ही मिल जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर की इमेज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए वो 2 KB से लेकर के 10 KB के बीच में होना चाहिए। जो मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया है उसमें आपको सिग्नेचर और फोटो दोनों का साइज रिसाइज करने को बताया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो ये आप आसानी से कर पाओगे। इसके बाद ये पूरी नोटिस दी हुई है यहाँ पर। ये पूरी नोटिस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पे ये नोटिस आपको अवेलेबल करा दी जाए।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म फिल कर लिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है, फाइनल सबमिट कर दिया है, तो आपको फॉर्म में संशोधन करने का चांस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म को बहुत ही देखभाल करके भरें, बहुत सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिल करें और फाइनल रजिस्ट्रेशन सबमिट करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं आपने और जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में दी है उन सबको आपको मैच जरूर कर लेना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जब आप रजिस्ट्रेशन को फाइनल सबमिट करोगे उसके पहले आपको एक घोषणा पत्र पर अपनी सहमति देनी होगी। आपने अपने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रिंट है उसको निकाल करके उसमें जो भी प्रविष्टियां आपने की हैं उसका मिलान आप अपने मेन सर्टिफिकेट यानी मूल सर्टिफिकेट से कर लिया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने के लिए पूर्णतः सहमत हूँ, ऐसा आपको एक घोषणा पत्र वहाँ पे मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यूपी डीएलएड का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 30 अगस्त है, ठीक है। पेमेंट अगर करना है तो आप सीधे rozgarresult.com की वेबसाइट पे भी आ सकते हो, यहाँ से आपको पेमेंट का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपने पेमेंट नहीं किया है और आपको प्रॉब्लम हो रही लिंक ढूंढने में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। और फॉर्म को फाइनल प्रिंट करने की लास्ट डेट है 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर तक आपको फाइनल अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रिंट करने को नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे यूपी डीएलएड 2021 रिजल्ट मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो सितंबर के अंदर ही आपकी घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। यूपी बीटीसी डीएलएड डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट डेट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपने अपलोड नहीं किए हैं अभी तक, फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो 6 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, यानी 6 सितंबर तक आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। और इसमें दिया गया है डाइट में बीटीसी की ट्रेनिंग 7 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स ही हैं और हम सबको पता है कि जो लिखा होता है वो कितना टाइम से यहाँ पे काम होता है। यूपी डीएलएड 2021 रिजल्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर्ड सेकेंड राउंड, और सेकेंड राउंड की जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो 13 से 24 सितंबर के बीच में डिक्लेयर हो जाएगी, ऐसा अभी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। आप अगर नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, सारा आपके लिए मान्य होगा। ऑफलाइन पेमेंट अगर आपको करना है तो बैंक का एक ड्राफ्ट यानी कि बैंक चालान बनवाना पड़ेगा, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 18 से 35 साल के बीच में एज लिमिट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म मत भरिएगा अगर 50% से कम मार्क्स हैं आपके, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी का 45% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल से हैं तो फिर आपका 50% होना चाहिए। डाइट में जो सीट्स हैं वो 10,600 सीट हैं, टेंटेटिव हैं, ये कम और ज़्यादा हो सकती हैं। और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में जो सीट्स हैं वो 2,31,700 सीट्स हैं, यानी ये भी टेंटेटिव हैं, ये भी कम और ज़्यादा हो सकती हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो 2,42,300 सीट्स के लिए ये आवेदन लिए जा रहे हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका क्या क्या लगेगा? अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप लगा सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर भी आप लगा सकते हो, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ में। लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड नहीं दिया है तो आप आधार कार्ड नहीं लगा सकते हो, आप वोटर आईडी, बैंक, पैन, ये सारा कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। गाइज ये तो था फॉर्म भरने का प्रोसेस, कैसे क्या करना है आपको। तो गाइज ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यूपी डीएलएड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।